बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 एक्सरसाइज का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हमने सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट 3x प्लस 100। ये बेटा वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है। उसके बाद माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 और क्या कहता है बेटा आपने इसको सॉल्व करना है, हल करना है और हल करके आपने इसका सोल्यूशन सेट यानी x की वैल्यूज़ निकालनी है बेटा वो क्या आती हैं। तो यहाँ पे देखें बेटा आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए आपने ये करना होता है कि जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, जज़र वाली रकम है, उसको एक साइड पे लिखना है और जज़र के बगैर जैसे ये माइनस एक्स है, ये भी जज़र इसके ऊपर नहीं है, जज़र सिर्फ यहाँ तक है। ये वाली वैल्यू और ये जो 4 है इनको एक साइड पे आपने लिखना है। तो अब बेटा ये वाली वैल्यू इधर ही रहेगी, स्क्वायर रूट वाली 3x और प्लस 100 जो है, और उसके बाद इक्वल ये वाला। अब ये x बेटा जो है ये लेफ्ट साइड पे क्या है माइनस का, राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 4 पहले इधर प्लस है इसको वैसे ही लिख दिया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखें स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक साइड पे आ गई और स्क्वायर रूट के बगैर जो वैल्यू है वो एक साइड पे है। आपने दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। अब मुरब्बा लिया बेटा तो क्या होगा, ये जो स्क्वायर है इससे कट जाएगा, इधर बचेगा 3x प्लस 100। इसको ऐसे लिखा इज इक्वल टू, इसका बेटा आपने फार्मूला ओपन कर लेना है। अगर ये x पहली रकम है और 4 दूसरी रकम है, यानी x को हम a कह लें और 4 को हम क्या कह लें बेटा b कह लें, तो ये a प्लस b का स्क्वायर है। और a प्लस b का स्क्वायर किस तरह से ओपन करते थे बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ये बेटा इसका फार्मूला होता था स्क्वायर ओपन करने का। a प्लस बी का जो स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह x और b की जगह 4 आ गया। अब बेटा ये क्या आ जाएगा, 3x प्लस 100 ऐसे ही इज इक्वल टू, x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा बेटा, फिर 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस 16 हो जाएगा, और प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और साथ क्या आ जाएगा x। अब बेटा आपके पास जो है स्क्वायर रूट ख़त्म हो चुका है, जज़र हमने ख़त्म कर लिया है। अब हमने क्या करना है, आपने या तो इन तीनों वैल्यूज़ को उठा के इस तरफ ले आना है या इन दोनों को उठा के इस तरफ ले जाना है। सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे लिखना है, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है बेटा जो छोटी वैल्यू हो उसको उठा के बड़ी की तरफ लेके जाएं। ये बड़ी है और ये छोटी है तो इसको उठा के उधर ले जाते हैं। इधर बेटा आपके पास है एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 16 प्लस 8x, इन तीनों को लिखा। ये जो x है लेफ्ट साइड पे 3x, ये प्लस का है, इधर आके बेटा ये माइनस का हो जाएगा राइट साइड पे। 100 लेफ्ट पे प्लस का है तो ये राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, और इक्वल के ये दोनों उस साइड पे चले गए हैं तो इधर क्या बच गया है, 0 बच गया है। अब बेटा ये देखें इसको हमने लिखा है एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली एक ही रकम है, एक्स वाली बेटा दो रकमें हैं प्लस 8 और माइनस 3। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 5x बच जाएगा। उसके बाद बेटा x के बगैर दो रकमें हैं 16 और माइनस 100। 16 में से जब हम 100 माइनस करेंगे तो बेटा माइनस का 84 आ जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पे इधर 0 था, आप इस साइड पे लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो पूरी रकम है ये किसके इक्वल है, 0 के। तो अब इनको हल करके हमने ये लिख लिया और ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया बेटा। अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं तो इसके फैक्टर बन सकते हैं। क्या फैक्टर बनेंगे बेटा, सबसे पहले आपने ये जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो है 1, उसको मल्टीप्लाई करना है माइनस 84 से। 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 84 से तो ये माइनस का 84 ही आएगा। अब बेटा आपने दो रकमें ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 84 आए और प्लस माइनस करें तो प्लस का 5 आए। तो अब हम कैलकुलेटर पकड़ेंगे बेटा और वो दो वैल्यू देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी हैं। अगर हम बेटा मल्टीप्लाई करते हैं जो है वो 15 को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा 10 से, तो ये तो हमारे पास 150 आ जाएगा। 14 को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा हम किससे, 8 से जो है, 14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126। उसके बाद बेटा
जो है 13 को मल्टीप्लाई हम करते हैं किससे, 8 से, तो ये 104। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम 7 से, तो ये आ जाएगा 84। अब बेटा ये दो फैक्टर हमें मिल गए, एक 12 और एक बेटा हमारे पास क्या है 7, यानी 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 से तो ये बेटा हमारे पास 84 आता है। अगर 7 के साथ माइनस लगा देंगे तो इधर आंसर में भी मल्टीप्लाई करके माइनस का 84 आएगा। और 12 में से बेटा अगर 7 माइनस करें तो प्लस का क्या आता है 5 आता है। तो अब हमने क्या किया, पहली रकम को भी ऐसे लिख लिया, लास्ट वाला -84 भी ऐसे लिख लिया, और ये जो सेंटर वाली वैल्यू है इसकी जगह ये दो रकमें लिख दी। एक बेटा हमारे पास है प्लस का कितना 12x और एक माइनस का 7x। क्लियर होगी बात। अब हमने पहली दोनों में से कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x कॉमन आ रहा है। जब हमने इनमें से x कॉमन लिया दोनों में से तो इधर बचेगा x और प्लस इधर बेटा कितना बचेगा 12 बचेगा। उसके बाद इन दोनों में से बेटा -7 कॉमन आ रहा है। जब -7 कॉमन लेंगे इधर से -7 जाएगा तो x बचेगा, माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 84 में से 7 कॉमन लेंगे तो बाकी बेटा 12, क्योंकि 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 84 होता है, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके बाद हमारे पास ये जो कॉमन लेने के बाद सेम वैल्यू आई हैं इनको हमने एक दफ़ा लिख लेना होता है। एक है x + 12 और दूसरी वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, वो है x और -7, तो ये बेटा है x - 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल अलग-अलग रख लेना है। x + 12 इज इक्वल टू 0 और x - 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा x का आंसर 12 प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, और ये 7 बेटा माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये x के दोनों आंसर आ गए। अब हमने अपना सोल्यूशन सेट लिखना है, हल सेट लिखना है बेटा। वो क्या आ जाएगा, x की एक वैल्यू आ गई -12 और कॉमा दूसरी वैल्यू क्या आ गई +7। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। एक्सरसाइज जो है 1.4 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको कोई भी मसला हो, किसी भी जगह से आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।